तो क्रिप्टो हो गया है भारत में लीगल। जी हां, अब आप और हम डर में नहीं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर पाएंगे। जो हम पहले डर डर के इन्वेस्ट करते थे, तो अब हम बिना डर के क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो लीगल हो गया है। क्योंकि 25 मार्च 2022 को फाइनेंस बिल जिसमें कि ये बात होनी थी कि क्रिप्टो पर कौन से टैक्सेशन लगाए जाएं, वो टैक्सेशन लगा दिए गए हैं। अब जैसे कि फरवरी में आए बजट सत्र में ही हमने देखा, जहां पहली बार वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण ने बात करी क्रिप्टो के ऊपर और बताया कि किस प्रकार भविष्य में इस पर टैक्सेस लगा दिए जाएंगे। तो वो टैक्सेस लगा दिए गए हैं, वो घड़ी आ गई है। तो और इसको आगे कोई भी बात करने से पहले ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि जिस तरह समाज में कभी भी कोई जब बदलाव आता है, तो उसको लेकर शुरुआती दौर में दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता ही है। जैसे कि आप एग्जाम्पल लेकर देख लीजिए कि जब पहली बार कंप्यूटर आया था या फिर इंटरनेट आया था, और उसके बाद क्या हुआ वो आप और हम सब जानते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये इंटरनेट के माध्यम से आप तक पहुंच रही है। और दोस्तों, बात एक तरह से जायज ही लगती है कि अगर सरकार कुछ समय चाहती है और क्रिप्टो करेंसीज को समझने का, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। और साथ ही हमें ये विश्वास भी है कि जिस तरह टेक्नोलॉजी हमेशा दिखाती आई है कि वो सबकी बेहतरी के लिए आती है, बेहतरी के लिए ही एडवांसमेंट्स आते हैं। तो उसी के साथ हम बात करते हैं अब क्रिप्टो पर लगाए गए टैक्सेशंस की। तो बात करते हैं टैक्स नंबर 1 की, जो क्रिप्टो करेंसीज पर लगाया गया है, जो कि है 30% टैक्स आपके किसी भी तरह के क्रिप्टो के मुनाफे के ऊपर। यानी कि सिंपल सा इसका सीधा सा अर्थ यह है कि आपको क्रिप्टो करेंसी में जिस भी तरह का गेन, प्रॉफिट या मुनाफा होता है, उस पर आपको 30% तक का टैक्स सरकार को देना होगा। उदाहरण की मदद से समझते हैं। फर्ज कीजिए कि आपने 10,000 रुपए के बिटकॉइन खरीदे बायोकॉइन से, और आपको उसमें तय समय के अंदर 1 लाख रुपए तक का मुनाफा हुआ। अब उसका 30% यानी कि 30,000 रुपए आपको बाइज्जत सरकार के खाते में जमा करवा देने होंगे। अब साथ ही बात करते हैं एक और चीज की, जिसका नाम है ऑफसेट। तो फर्ज कीजिए कि आपने 1,000 रुपए के बिटकॉइन खरीदे और 1,000 ही रुपए के आपने इथेरियम भी खरीदे बायोकॉइन से। अब तय समय के अंदर दोनों पर आपको बिटकॉइन पर 1,000 रुपए का मुनाफा होता है, और बाकी 1,000 रुपए इथेरियम पर लगाए हुए उस पर आपको 1,000 रुपए आपके बाजार की बलि चढ़ जाते हैं, यानी आपको नुकसान होता है इथेरियम पर। अब आपकी जो कुल धनराशि जो बची कुची है, वो वहीं की वहीं आ गई जहां से आपने शुरू किया था। यानी कि आपको जो आपके 1,000 रुपए का मुनाफा बिटकॉइन पर हुआ है, उसमें से 30% का टैक्स आपको भुगतान के रूप में सरकार को देना पड़ेगा, जो कि स्टॉक मार्केट में नहीं होता। जहां आप अगर 2 शेयर्स खरीदते हैं, किसी भी स्टॉक को खरीदते हैं 2 को, उसमें से एक का मुनाफा दूसरे के घाटे को बराबर कर देता है। अब बात करते हैं 1% TDS की, जो एक और टैक्स है इस रो में। तो अगर आप 1 साल के अंदर क्रिप्टो को लेकर किसी भी तरह के भुगतान करते हैं, जो साल भर के अंदर जिसकी राशि 10,000 रुपए से अगर ऊपर चली जाती है, तो उस पर आपको 1% का TDS भुगतान करना होगा। साथ ही अगर आप दिल बड़ा करके अपने किसी मित्र या संबंधी को क्रिप्टो उपहार में देने का विचार रखते हैं, तो समझिए इस बात को कि आपके संबंधी या मित्र को वो 1% TDS का भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन जब उसमें धनराशि गिफ्ट की 50,000 रुपए से ऊपर होनी चाहिए। तो देखिए, ये समय निराश होने का नहीं है। ये समय एक इल्तजा करने का है, एक रिक्वेस्ट करने का है सरकार से कि क्रिप्टो को लेकर थोड़ी सख्ती कम करी जाए, थोड़ी रियायत बरती जाए, और जो ऑफसेट का फायदा क्रिप्टो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स को दिया जाता है, वो क्रिप्टो मार्केट के इन्वेस्टर्स को भी दिया जाए। फिलहाल आप बायोकॉइन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और नोटिफिकेशन की बेल की घंटी को बजा दीजिए। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.